चिंता और डर को दूर करने का बस एक ही उपाय है, और जिंदगी की असली खुशी कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर हम आज गौतम बुद्ध की एक रोचक कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक साधु से एक सम्राट को प्रेम हो गया। जापान की घटना है। यह सम्राट रोज रात निकलता था घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगा। नहीं कि वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी मस्ती में मस्त। कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत, और कभी चुपचाप बैठा रहता आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। सम्राट खुद को उसकी छवि देखने से रोक ना पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को चखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस हो गया उस साधुओं में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही ना चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर महल वापस लौटता। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना भाव हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज अब यहाँ और ना रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है। वृक्ष है यह, कैसे रहेंगे आप बारिश में? इस वृक्ष के नीचे महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती है। यह सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, हम महलों वगैरह में नहीं जाते। हमने तो कपड़ों, गहनों, महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है और तुम हमें वहीं ले जा रहे हो। सम्राट के मन में तो साधु से यह शब्द सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने यह सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता, लेकिन साधु को एक बार बोलने से ही चलने को तैयार हो गया। इससे सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता ही रहा जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं यह मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था। मछली को फंसने का मैं पागल हूँ जो इस चक्कर में पड़ गया। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो ना दिया बोलने का, इसने एक बार यह भी तो ना कहा कि नहीं नहीं मैं हाँ बहुत मजे में हूँ, क्या गर्मी क्या बरसात, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है यह, आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था, तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। उन्हें मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, अपनी जबान का पक्का जो था। सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था।
तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वह कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है फिर भी कितना खुश है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था, यहाँ तो छाती पर सांप लुट जाते थे। सम्राट की यह सब देखकर कि कैसा आदमी में उठा लाया यह कोई साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शान और शौकत के साथ वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी, आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। सैकड़ों चिंता की थी उसे, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही ना थी। वह मस्त बांसुरी बजाए, नाचे गाए, अच्छा भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक की तरह सम्राट ने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोल ही दिया, महाराज एक प्रश्न पूछना था, अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था। तुम्हारे साथ आने को मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे अंदर था। अरे मूर्ख, तूने 6 महीने तक बेवजह अपनी छाती क्यों जलाई? वही पूछ लिया होता मैं झोला रखकर, फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो। तो फिर कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा अगले दिन सुबह। सम्राट जल्दी सोकर उठा, उत्सुकता यह जानने को कि आखिर क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि आखिर क्या फर्क हो सकता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता, खाना जो मैं खाता वो वही खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है कि यह लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और यह दिन भर 152 नौकर रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है, जिससे कोई देखे तो समझे यह मेरा कोई मंत्री इत्यादि है। यह स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। सम्राट गया सुबह साधु के कमरे में। वहां पहुंचकर देखा तो भौचक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वे वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था, एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा, चलिए महाराज। इसके बाद वह दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह नगर से काफी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम साथ चलते हो कि नहीं? सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह आखिर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं इन सब को छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? सम्राट की यह बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तू नहीं जा सकता।
मैं अच्छी बुरी हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, पर तू नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तो वहाँ भी अपने इस अनमोल जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया, और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम ना तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते और ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करके अपने आज को खराब कर देते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी भी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी यह तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जिनसे हम तने के लिए विचलित हुए बिना निकल जाते हैं। हम ना तो दुख आने पर विचलित होते और ना ही सूखा आने पर अतोत्साहित। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि ना तो दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख, इसीलिए हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे यह मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को घुमा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा पर एक दिन सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या, खाक मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की बारिश हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। यह सब विचार आते ही सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, यह रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे यह तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तुम मुझसे ईर्ष्या करोगे और रात दिन परेशान रहोगे। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सभी एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि इंसान किसी भी चीज की इज्जत तभी तक करता है जब तक वह चीज उसके पास नहीं होती, फिर वह वस्तु या इंसान मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस सम्राट को वह साधु तब तक बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, लेकिन जैसे ही वह सम्राट के साथ उसके महल चला गया, सम्राट उसे तुच्छ समझने लगा और उसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उससे दूर चला गया तो फिर वह सम्राट को उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ तो उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर हाल में मस्त रहो, एक उस साधु की भांति जो जंगल में भी उतनी ही मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति समान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी कही गई है और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत
करो भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीवो, तभी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। तो दर्शकों, चलिए अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बाकी सब लोगों से आगे निकलना है, जो वह करते हैं उससे कुछ अलग करना है, तो तुम्हें इस संसार की भौतिक चीजों से यानी मोह तथा इच्छाओं से खुद को ऊपर उठाना होगा। इस मोह माया से कैसे किसी आसान तरीके से निकला जाए, वही हम आज एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक की कहानी से सीखेंगे। बहुत पहले की बात है, एक नगरी में एक साधु रहते थे। एक दिन वह साधु बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहे थे। सभी लोगों को लग रहा था कि यह कोई पागल है, लेकिन उनमें से एक युवक उनके पास उनसे सवाल करता है, आप पागल तो नहीं लग रहे, तो फिर ऐसे बीच बाजार में क्यों हंस रहे हो? आते जाते लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। वह साधु उससे कहता है, बेटा मैं जो देख रहा हूँ उसी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। उस युवक को थोड़ा अजीब लगा। वह उनसे पूछने लगा, आप क्या देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा? महात्मा उससे कहते हैं, अपनी अंदर की आंखों से देखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। वह युवक उनसे कहता है, अंदर की आंखें? हमारे अंदर कोई आंखें नहीं होती, आप सच में पागल हो चुके हैं। महात्मा उससे कहते हैं, एक डरा हुआ और दुनिया की माया में लीन व्यक्ति इन आंखों से नहीं देख सकता। इस पर वह युवक कहता है, तो मुझे बताओ, मैं अपनी अंदर की आंखें खोल कर ही रहूंगा। उसकी इतनी बात सुनकर वह साधु और जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वह उससे कहते हैं, बेटा यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस युवक इतनी बात सुनकर एक चोट लगी। वह उस भिक्षुक से कहता है, तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारा शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूँ। उस साधु को उस युवक की आंखों में आग दिख रही थी। वह उसे अपनी कुटिया में ले गए। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ उनकी कुटिया में ही रहता था। एक दिन वह महात्मा उससे कहते हैं, चलो मेरी कुटिया की सफाई करो और फिर मेरे लिए भिक्षा मांग के लेकर आना, और मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। वह युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से हर रोज वह यह काम करता, लेकिन जब भी वह भिक्षा मांगने जाता तो उसके सगे संबंधी, उसके माँ बाप उससे यही बात कहते हैं कि तुम कहाँ उस पागल के चक्कर में पड़ गए हो। वो तो बस शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा, शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेगी और वह मजबूत व स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बांसी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी शक्ति होती है, और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो इतने बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव, गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ उनका उपयोग कर लेती हैं। जो मन की शक्तियों को समझ गया
वह ज्ञानी बन गया जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया। उसका जीवन आसान हो जाता है, फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब बताइए तो सही, मैं जरूर आपका काम करूँगा, लेकिन करना क्या है मुझे? गुरु ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर उस कुटिया के अंदर रख देना है। और यह काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में आई कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद से इस शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया तो उससे इससे गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहां उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिरी हुई है। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियाँ कहाँ है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा, यही है ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो वह सिर्फ 24 लकड़ियां ही थी। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा तो दे। गुरु ने कहा, यह लकड़ियां जो तुमने इकट्ठा की हैं, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहाँ वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा रखी हैं, जो इस कुटिया में भरी पड़ी है, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे ही तुम ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन मुझे करना क्या है? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन फालतू के विचारों को निकाल फेंको। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ मैं अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी समय लग जाएगा गाओ, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक लकड़ी को ही नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को
नदी में फेंक देता और अब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही शेष रह गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ज्ञान और ध्यान प्राप्ति में लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक यह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी पर छोड़ा तो वह वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर आए। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं बोला और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इसमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जिससे हमारा मन उस काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और हमारी मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दर्शकों, चलिए अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम अंधेरे में खो गए हैं, हमें सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं दिखती। हर दिन हमें सबसे बुरा दिन लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारी पूरी दुनिया कहीं गायब हो गई है। हमने कई साल दूसरों के लिए जिए होंगे, लेकिन कुछ दिन इतने कठिन होते हैं कि हम खुद ही टूट जाते हैं। इस वीडियो में हम आपकी कठिन परिस्थितियों में आपको थोड़ी आशा देने की कोशिश करेंगे और याद दिलाएंगे कि हमारे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए गौतम बुद्ध की 10 ऐसी बातें समझते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी और आपको जीने का सही तरीका बताएंगे। खुश रहने वाले लोग अपने जीवन के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। अगर आप भी अपना जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आज वह दिन है जब आप इसका पता लगाएंगे। ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य तब पता चलता है जब वे बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुश्किल समय से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने जीवन में हर दिन एक अच्छा काम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही महीनों में आपको फिर से जीने की खुशी मिलने लगेगी। आपको उन तरीकों से खुशी और संतुष्टि मिलेगी जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी भी है तो आप
देखेंगे कि एक साधारण उद्देश्य से आपको थोड़ा और जीने की ताकत मिलेगी। जब आप सुबह उठे तो अपने आप से पूछे, मैं आज किसी का दिन कैसे अच्छा बना सकता हूँ। आपके मन में कोई बात कुछ समय तक रह सकती है, लेकिन किसी के लिए आपकी भावनाएं हमेशा रहती हैं। हो सकता है आपके अंदर कई नकारात्मक भावनाएं हो जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रही हो। कभी कभी आपको बस इन भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत होती है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें और उन्हें बताएं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब आपका मन परेशान हो तो यह निर्णय लेने का समय नहीं है, यह मदद लेने का समय है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। यह याद रखें कि कठिनाई, बीमारी, भावनाएं और बुरे दिन कुछ समय के लिए होते हैं। जल्द ही दुख के बादल छट जाएंगे और सुख की बारिश आपके ऊपर होगी। जीने का एक और कारण यह है कि सुरंग के अंत में हमेशा एक प्रकाश होता है। भले ही आप उसे देख ना सके, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आप खुद को मुश्किल में फंसा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सुरंग के अंत में हमेशा एक प्रकाश होता है। कभी कभी जीवन हमारे रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ लाता है। इन कठिनाइयों का उद्देश्य आपको आने वाले कल के लिए मजबूत बनाना होता है। लेकिन एक दिन आप अपनी स्थिति को देखेंगे, खुद को गले लगाएंगे और सोचेंगे जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन याद रखें, अपने इस अनुभव से दूसरों की मदद करना ना भूलें। अगर आपको अपने जीवन और वर्तमान स्थिति में आशा की किरण नहीं मिल रही है तो अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने पर काम करें। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी यह नहीं बताती कि उसने कठिनाई का अनुभव किया और फिर उसे छोड़ दिया। इसके बजाय जो कहानियाँ इतिहास में दर्ज होती हैं, वे उन लोगों की हैं जिन्होंने संघर्ष किया और हार नहीं मानी। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा। यह सोचना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम में पूरी मेहनत करनी है और फल की चिंता नहीं करनी है। हो सकता है कि आपका दिमाग किसी स्थिति को बहुत बुरा बना रहा हो। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हैं तो उन्हें किसी के साथ बांटें और अपने दिल की बात दूसरों के सामने रखें। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वह केवल एक गलतफहमी हो और कुछ नहीं। भले ही आपने अपने समय में प्यार और उत्साह से भरा जीवन जिया हो, फिर भी इस दुनिया में बहुत कुछ देखने, तलाशने और प्यार करने को बाकी है। इस दुनिया में बहुत सी जगहें हैं जो आपको अभी देखनी और महसूस करनी है। हर जगह या इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरों को अपना प्यार और दया देना हर दिन को नया और ताज़ा महसूस कराएगा। सबसे अजीब बात यह है कि जब आप दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन ठीक होने लगता है। जीने के सबसे अच्छे कारणों में से एक यह है कि आप अपने सुख और दुख के सभी अनुभवों का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए कर सकते हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं या जिनके मानसिक स्वास्थ्य में समस्याएं हैं। लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझें और उन्हें यकीन दिलाएं कि यह एक ऐसा समय है जब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह समय जल्द ही गुजर जाएगा, बस हमें समझदारी से इसका सामना करना है। ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आप सोचे मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि यह कर सकूं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप जिस स्थिति से गुजरे हैं उससे किसी की मदद करना कितना अच्छा लगता है। जब आप किसी और को आशा देने के लिए बहादुरी दिखाते हैं तो आप अपने ही शब्दों को सुनते हैं जो आपको जीवन में एक नई दिशा देते हैं। जीवन में बुरे क्षण कुछ समय के लिए होते हैं। कुछ लोगों की समस्याएं लंबे समय तक रहती हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह समय भी गुजर जाएगा। आपको खुद ही समस्या
का समाधान निकालना होगा और हमेशा सकारात्मक रहना होगा। अभी आपके लिए यह देखना मुश्किल हो सकता है कि आपका दर्द जल्द ही खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके नकारात्मक विचार आपको नीचे खींच की कोशिश कर रहे हैं। अपने विचारों को शांत करने के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा और विकसित करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप दया और प्रेरणा के रास्ते पर चलेंगे, आप कुछ महीनों में देखेंगे कि आपके नकारात्मक विचार कम हो गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने वास्तव में बुरी स्थिति से पार पा लिया है। बस अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करें, हमेशा व्यायाम करें और अपना दिन सकारात्मकता के साथ बिताएं। कई बार लोग जीने के मकसद की तलाश में होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वे यह मानते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए वह पूरा नहीं हो पाता, लेकिन वास्तव में हर स्थिति को समझने की क्षमता होती है। जीवन में आपको किसी बड़ी शक्ति में विश्वास करने की जरूरत नहीं है और न ही आपको यह मानने की जरूरत है कि जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए यह दुनिया वास्तविक है। अर्थ की खोज के बजाय आपको सिर्फ जीने का आनंद लेने पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का मतलब है सिर्फ जीना। क्या आपने वास्तव में अभी तक खुद को इसके लिए मौका दिया है? इस बात को समझे और इन विचारों को अपने जीवन में अमल करें। समाज में हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम सभी अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो उनके साथ उनके विचार, अनुभव और प्यार भी चले जाते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे दिल में उनके लिए एक खास स्थान होता है। इसीलिए यदि आप जीने के मकसद की तलाश में है तो आपको यह समझना होगा कि खुश रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध जीवन बिताने का प्रयास करें। प्यार का अनुभव करें। प्यार जीवन जीने का सबसे अच्छा कारण है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिल रहा है तो निराश ना हो। जीवन को कुछ समय दे, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। हर किसी के जीवन में प्यार का महत्व होता है। यह वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्यार हमें नई उम्मीद और खुशी देता है। यह हमें दूसरों के साथ जोड़ता है और हमें उनके सुख दुख में साझेदार बनाता है। प्यार के बिना जीवन अधूरा लगता है, क्योंकि यह वह भाव है जो हमें इंसान बनाता है। जब हम प्यार करते हैं और पाते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि जीवन में कठिन समय भी आता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। गौतम बुद्ध की 10 बातों से हमने सीखा कि प्यार, दया और सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है। हमें बस धैर्य रखना और अपने आप पर विश्वास करना है। अपने जीवन को उद्देश्य से भरे, दूसरों की मदद करें और खुद को समय दें। हर दिन एक नया मौका है खुश रहने का और दूसरों को खुश करने का। आशा है कि यह बातें आपको मुश्किल समय में सहारा देंगी और आपके जीवन को बेहतर बनेगी।